संवाद देखिएगा, जब तक आप चाहें तब तक चलेगा, समय में कोई निर्धारित नहीं है। बड़ा भारी क्रोध, और क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है? हमें लग रहा है कि क्रोध के मूल में कुछ नहीं है, क्रोध का कारण भी कुछ नहीं है, लेकिन ना वेदांत का सिद्धांत कहता है, वेद कहते हैं कारणे न बिना काजम न कदाचन विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण कार्य गुणार रमते, कारज से कारण कठिन, कार्य भले छोटा हो जाए लेकिन कारण श्रेष्ठ होता है। क्या कारण है? धनुष टूट गया है, क्या है कारण? और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं बाबा जी, बहुत आदमी तोरी लड़काई तब कबऊ ना अस अरिस कीन गोसाई, अस अरिस कबऊ ना कीन गोसाई। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्या ये धन पर ममता विशेष लगाओ? और अगर ममता है, ममत्व है, तो क्या हेतु, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद प्रातः स्मरणी व्यक्त करे एक धन पर ममता की हेतु। हालो, बहुत ही सुंदर संवाद, बहुत ही सुंदर वार्ता। उसी पर ये 101 मुद्राओं का प्रेम प्रसून आया है। हमारे सम्मान्य दादा श्री मैया दीन ओमरे जी हमारे लक्ष्मण जी की सुंदर वार्ता पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसीलिए आशीर्वाद नहीं देता हूं इन लोगों को। पितु समेत कई कई निजनामा करण लगे सब दंड प्रणामा, आशीर्वाद दिया। जनक बहोर आए सिर नावा, आशीर्वाद दिया। बिटिया आ गई तो बिटिया को दिया, आशीष दीन सखी हसानी। इनको ला करके इनके गुरुजी ने चरणों में डाला, पद सरोज मेले दो भाई, मेले माने डालना। स्थान कहां था? यहां। लग कहां रहे हैं? यहां। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल अभी अभी लेके यहां से देख लो। दो बड़े जब बात करें तो मध्य में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और बोले तो तब बोले जब उन दोनों से बड़ा हो। बोले तो तब बोले जब उन दोनों से बड़ा हो। बोलो हां कि ना? व्यवहार जगत है। जैसे इनके पिता दशरथ जी और इनके साथ में इनके गुरु बाबा विश्वामित्र जी। दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, दशरथ जी। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र महामुनि, दो ज्ञानी। उन दोनों ज्ञानियों में चर्चा हुई, हल नहीं निकला तो तीसरे ज्ञानी को आना पड़ा। तीसरा ज्ञानी कौन आया? को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। तो वशिष्ठ दशरथ जी से भी बड़े हैं और विश्वामित्र जी से भी बड़े। उन्होंने समझाया, बात बन गई। लेकिन ये ना ये राम से बड़े, ना जनक से बड़े, और हमसे तो छोड़ ही दो, ना हमसे कद में बड़े, ना हमसे पद में बड़े, ना हमसे आयु में बड़े, ना हमसे ज्ञान में बड़े, ना हमसे बल में बड़े। जब नहीं बड़े तो क्यों हुए खड़े? और फिर बोल पड़े। अब बोल पड़े तो अब देखेंगे कब तक बोलोगे, क्या क्या बोलोगे, और कहां तक बोलोगे, और कितना और कैसे। यद्यपि इन्होंने एक मुहावरा याद आया, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। इन्होंने इतना बोला, लेकिन परशुराम अगर उत्तर दे रहा है तो क्या दे रहा है? रेन्द्र बालक काल बस बोलत तो ही ना। तुमने जो इतना बोला है उसका उत्तर मेरी ओर से क्या है? तो ही ना संभार। अब जब हम ये स्थापित करें कि तू संभाल के नहीं बोलता, तो बताओ ये तुम्हारी बातें जो कही गई हैं इनका कोई मूल्य रहा? आपसे कोई बात करे और आप उससे ये कहो तू संभाल के नहीं बोलता है,
तो क्या आप उसके प्रश्नों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व रखते हैं? व्यवहार जगत बताओ क्यों? क्योंकि बोलने के जो प्रकार हैं वो दो हैं। एक प्रकार है कि या तो हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं और या उसकी बात समझना चाहते हैं। दो ही प्रकार है, या तो किसी को समझाना और या किसी को समझना। और लक्ष्मण ने जो प्रयोग किया है, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरई। आपसे बात करने वाला व्यक्ति अपमाने की वृत्ति लेकर के आपसे बोले तो एक तो आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, तभी तो बोलत तो ही ना समार, और कदाचित हमने उत्तर दिया तो तुमको नहीं लगेगी क्योंकि तुम पहले से भूमिका बनाए हो अपमाने। लेकिन इन सबको बातों को हटाते हुए समाज के लिए आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि राजाओं को मारने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? तो लाला हमका लागत तुम सुनो नहीं, मार के आगे भूत डिरात है। एक का मारन दूसर कांपे तीसर खौफ खाए मर जाए। जब खड़े होएंगे प्रारंभ करेंगे तुम ऐसे माने। अब तुम्हारी दृष्टि में मारे जाने का अर्थ जान से मारना होगा। हमने कहा है मारे जई हैं। बालक ने अपराध किया तो मां ने कहा बेटे से तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, पिताजी को आने दो, तुम्हारी शिकायत करेंगे तब मारे जाओगे, या गुरुजी से कहेंगे तुम मारे जाओगे। तो मारे जई हैं। हमने ये तो कहा नहीं कि जान से मारे जई हैं, मारे जई हैं। कक्षा में विद्यार्थियों ने, किसी विद्यार्थी ने कोई वस्तु तोड़ी, गुरुजी आए, गुरुजी ने पूछा किसने तोड़ी? तो बताने वाले विद्यार्थी ने बताया गुरुजी आपका कोई एक सेवक है, तोड़ने वाला दांत है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, ज्यादा चतुर है। गुरुजी ने कहा अगर नहीं बताया तो एक तरफ से जितने हैं सबको मारूंगा। तो जब सब पे मार पड़ेगी भैया, तो दूसरे के लिए मार खाने वाले केवल संत हैं। भूर सरु सम संत कृपाला खाल कढ़ाई विपत्ति नित सहाई। ये केवल संत का लक्षण है। लेकिन जो असंत है वही तो तुरंत बताइए कि नहीं नहीं भैया हमने नहीं, इन्होंने तोड़ा है। तो मार से भी उत्तर निकल आएगा। एक बात। दूसरी बात राजकुमार लक्ष्मण ने कही कि जटिल से जटिल प्रश्न, जटिल से जटिल समस्या विचार के माध्यम से हल हो जाती है। देखो विचार को भी साधन की आवश्यकता पड़ती है। अब तुम्हारा विचार है कि हमको वहां जाना है, तो विचार तो है लेकिन साधन नहीं है, तो कैसे जाओगे? बताओ, हमारा यहां आने का विचार होता और साधन ना होता तो विचार चाहे जितना हुए कुछ हो पाएगा? तो विचार को भी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। अस विचार सबके मन माही, विचार तो सबके मन में है, लेकिन उस विचार को साधन से होकर के ही आना पड़ेगा। जैसे विश्वामित्र जी ने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। विचार तो किया, लेकिन उनके विचारे हुए को आगे जाकर के दशरथ जी ने क्या कह दिया? विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तो आपके विचार का खंडन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब लक्ष्मण ने कहा महाराज बहु धनु ही तोरी लड़काई। बच्चा छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठ के बाबा की दाढ़ी नोचता है, बाबा मना नहीं करते। और वह बालक 16 साल का हुई जाए और तब बाबा की दाढ़ी नोचे और बाबा मना करें तो इनके जैस होए तो कहो कही दे बाबा आप मना कर रहे हो, तब नहीं मना कीने हो। अरे तुमने तोड़ी कहां? अयोध्या में तोड़ी। मना किसको करना चाहिए? तुम्हारे पिताजी को। तुम अपने पिताजी की संपत्ति में आगी लगा दो, उसकी ठेकेदारी थोड़ी है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करोगे तो एक बड़ा वाला वाहन चलता है, वो कौन सा वाहन?
सीधे बराबर हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति नष्ट मत करिए। आइए, लक्ष्मण ने कहा कि महाराज यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो ममता हमारे जीवन में कहां से दिखाई दे रही है? संसार में 10 स्थान है ममता के। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, जिसमें पहला स्थान मां का है, जननी। और परशुराम ने क्या किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब ताकी। अगर ममता होती तो मैं अपनी मां का वध नहीं करता।